तो कति नाम सुतान वेद कहता है अनंत अनंत। तो संसार में माया है, हम कहीं रहें कि संसार बड़ा भयानक। तो प्रेम में केवल 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 हरि और गुरु, बस। ये वेस्टर्न कल्चर ने आके हमारे देश को बर्बाद कर दिया। वेश्या भी हो, अगर वो सत्संग में गुरु का संग सही मिल जाए, वो गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से उसका कल्याण हो गया था। मेरे भक्त जहाँ भी मेरा ध्यान करते हैं, मेरे भजन गाते हैं, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ये नहीं कहते कि चलो भाई वहाँ साधना करना है, प्रेम से भगवान का ध्यान करना है। का जो कानून है उसके बाहर भगवान नहीं जाते। भगवान का हर जगह एक नियम है। तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं वृंदावनम परित्यज्य। और कहीं संसार में जाते हो तो मन वहां लगता है, स्वाभाविक। तो गुरु के वचनों पर हमारी जो आस्था है, विश्वास है, वेदों के, भगवान के, सदा हम जब तक उसको मन में बैठाए नहीं रहेंगे तब तक दुख ही दुख है, अशांति अशांति है। गुरु आज्ञा दे कि भाई चलो तुम गृहस्थ में जाओ, तुम्हारी स्थिति नहीं है ठीक, तब तो शिरोधार्य है। लेकिन ये जो मन के विषय भोगों के लिए जीव जो है मन से मनमानी करके जब संसार आसक्त होता है तो उसका दुष्परिणाम निश्चित है। तो कति नाम सुतान वेद कहता है अनंत अनंत। तो संसार में माया है, हम कहीं रहें कि संसार बड़ा भयानक। और वृंदावन धाम में वो बड़े भाग्यशाली लोग। यहाँ मैं कई लोग, एक महाशय है बड़े उच्च कोटि के साधक, हम उनकी बात सुन के बहुत हमको हर्ष हुआ कि देखो गुरु के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। वो बोला हमारी एक श्रीमती जी, एक पति पत्नी है, बेचारे बच्चे नहीं, वो नव विवाहिता, उन्होंने वृंदावन वास कर लिया। तो वो महाशय हमसे बोलते हैं भैया मेरी पत्नी कहती है जब से मैं वृंदावन आई हूँ और मैंने श्री कृष्ण को ही पति मान लिया, अब आपका मेरा संबंध भाई बहन का है। कितना उच्च भाव, वही मीरा वाला भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। रामकृष्ण परमहंस विवाह करके आए तो अपनी पत्नी को जिस दिन उनकी गोल्डन नाइट थी, बेड पर बैठा दिया, उनके चरणों में पकड़ के रोने लगे। कहें तू तो माँ है, मैं तेरे को माँ ही मानूंगा, शारदा मैं तेरे को पत्नी रूप में नहीं देख पाऊंगा। धन्य है ऐसे महापुरुष। तो प्रेम में केवल 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 हरि और गुरु, बस। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी फिलॉसफी गीता में यही लिखी, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। भगवान उसी का योगक्षेम वहन करते हैं जो अनन्य, अन्य कहीं नहीं, केवल श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण, निष्काम भाव से प्रेम, वो उसका योगक्षेम वहन करते हैं भगवान, अरे गैरों का नहीं। तो वृंदावन की महिमा बताई है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। सीधा सीधा अर्थ, मूढ़े भ्रमत संसारे मम माया मोह। मेरी माया संसार में बड़ी जल्दी खींच लेती। आजकल चले जाओ आप महानगरों, बंबई, दिल्ली, सड़कों पर लड़कियां सिगरेट में अफीम, क्या बोलते हैं उसका मैं नाम भी नहीं जानता, पीकती घूमती है। और आचरण का ये हाल है, बियर बार, वहां जा जाके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्या क्या। ये वेस्टर्न कल्चर ने आके हमारे देश को बर्बाद कर दिया। आज की जनरेशन, अरे बहुतायत में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 100% सब हो, लेकिन ये बुद्धि देवी पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर जीव के जो आज के जमाने में वैज्ञानिक युग में जो वातावरण है, ये सर्वनाश की ओर ले जा रहा। तो ये मन की स्थिति, मन की बात हो रही है, क्योंकि ये वासना विषय कहाँ से होता है? आंखों से मन में प्रवेश करता है। आंखों से जो आप देखते हो ना, इंद्रियों से, और मन
और मन से हृदय में जाता है। ये जो संसार का कुसंग है बड़ा भयावह है, सर्वनाश करा देता है। वो ठीक है, सठ सुधर सत्संगति पाई, घोर पापात्मा हो, वेश्या भी हो, अगर वो सत्संग में गुरु का संग सही मिल जाए तो बड़ी बड़ी वेश्याएं, गणिका वेश्या थी, वो गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से उसका कल्याण हो गया था। इतिहास साक्षी है। लेकिन एक सामान्य मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो यही है कि संसार में बड़ी माया, बड़ी बलवती माया बड़े बड़ों को घुमा देती है। तो वृंदावन धाम की महिमा बताई है कि यहाँ जो लोग विरक्ति भाव से, बड़े बड़े रसिकों महापुरुषों का इतिहास इसी वृंदावन में, भाव पवित्र रहता है। अब ये रसिकों की बात है, और वैसे तो भाव अगर उत्तम है तो फिर सारी दुनिया में कहीं भी रहे, आपके गुरु की कृपा बनी रहे और आपके बहुत अच्छे संस्कार हो पूर्व जन्म के, और आप कुसंग से बच जाएं, तब तो नारद जी का वो सिद्धांत भी सही है। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहाँ भी मेरा ध्यान करते हैं, मेरे भजन गाते हैं, मैं वहां पहुंचता हूं। ये बात भी ठीक है, लेकिन यहां वेदव्यास कह रहे हैं मेरी माया ये संसार में बहुत जल्दी खींचती है। बड़े बड़े कुसंग और नामापराध में, इस वृंदावन में इतना भगवान की कृपा है कि यहाँ मन अगर शुद्ध करके भगवान की लीलामृत का गान करे, कोई पवित्र भाव से रहे, तो संसार का कुसंग कम है। मैंने देखा है यहाँ बहुत आते हैं वृंदावन, जब तक रहते हैं ठीक रहते हैं, और जहाँ कहीं बाहर गए, कई दृष्टांत है मेरे पास एग्जाम्पल, बाहर गए तो फिर वही कुसंग। तो इस भजन में वृंदावन धाम में देखिए, वृंदावन आते बहुत लोग हैं। अब लोग क्या है कि घूमने आते हैं, वृंदावन आए, जरा वहां घुमाए, जरा वहां घुमाए, रे स्थान में क्या रखा। कई बाबा लोग, मैं जानता हूँ प्रचारक, ऐसा भरगला के लाएंगे, चलो वहां बड़ा वैभव है, फला मंदिर में फलाओ। अरे ये नहीं कहते कि चलो भाई वहां साधना करना है, प्रेम से भगवान का ध्यान करना है, ऐश्वर्य। एक बार भगवान विष्णु के पास वहां गए, इंद्र से मिले, तो इंद्र को भगवान ने कहा तुम आए हो तो कुछ देना चाहिए था, क्या चाहिए। इंद्र ने कहा सब प्रभु सब चकाचक है, तो स्वर्ग में है, एक कोई ऐसी सुंदर स्त्री दे दीजिए जो विश्व में कहीं न हो। अरे विश्व में मतलब स्वर्ग में न हो। तो भगवान ने कहा अच्छा, अभी भी पेट नहीं भरा, और भगवान ने तमाम अपूर्व सराय खड़ी कर दी, अपूर्व सुंदरियां, उसमें पहली वाली उर्वशी थी। इंद्र ने कहा प्रभु बहुत सुंदर, ठीक है बस और देख लो। नहीं प्रभु बहुत, लेके आए अपने गुरु बृहस्पति के पास। लोग शादी वादी कर जाते हैं ना, जैसे मंदिरों में या गुरु के पास आशीर्वाद लेते, तो बृहस्पति से कहा हमें आशीर्वाद दे दीजिए। किसको? ये कौन है? ऐसे ही है। बृहस्पति ने कहा ऐसे क्या मतलब, कहाँ से लाया? बोले वो गुरुदेव विष्णु जी मिले थे, उन्होंने कहा कुछ मांग ले, तो हमने इनको मांग लिया। कह नालायक, अरे भगवान से मांगना था तो मांग लेता है, स्वर्ग वर्ग तो से मुक्ति दिला के अपनी भक्ति दे दे प्रभु। भक्ति नहीं मांगा नालायक, अपने गुरु की नाक कटा लिया। तो मंदिरों में लोग जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, पुजारी थे, वहाँ राम दरबार में ऊपर मंदिर में वो बेचारे वो सेवा में रहते थे। एक महाशय आए, हाथ में हाथ लिए, अपनी फ्रेंड या पत्नी जो भी रही हो, और पुजारी जी से बोले पुजारी जी जरा आशीर्वाद दे। पुजारी जी बोले हाथ छोड़, बदतमीज, शर्म नहीं आती युगल
युगल सरकार के सामने तू हाथ पकड़ खड़ा है, हाथ छोड़वा दिया। अब वो थोड़ा कुड़कुड़ाया होगा मन में, लेकिन उन्होंने समझाया पुजारी जी ने कि देखो भैया, यहाँ तुम धाम में आए हो, यहाँ मन को शुद्ध करके भगवान से प्रेम से भगवान की भक्ति मांग ले। काग भुसुंडी मांग बर अविरल भक्ति विशुद्धतम। बड़े बड़े भक्तों ने भगवान से भक्ति मांगी है। तो इस भजन में जो भाव है कि देखो, किसी भगवान या मंदिर के पास मंदिर में कहीं जाए, भगवान का जो कानून है उसके बाहर भगवान नहीं जाते। भगवान का हर जगह एक नियम है। तुलसीदास जी ने रामायण में ये बात कही है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। को न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम ने भरत को समझाया था, कोई किसी के प्रारब्ध को काट नहीं सकता। ये तो प्रारब्ध तो बड़े बड़े संतों को भी काट अपने आप भोग कर देह त्याग कर इस मृत्यु लोक से जाना पड़ता है। भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान का मिल जाए तो फिर ये जो पुनरागमन है ना, ये मामुपेत्य तू कौन्ते, भगवान कहेंगे गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान को प्राप्त कर लिया तो ये जो दुखार्ण और ये भवाटवी का जो जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। तो भगवान से मांगना है तो वो मांगो।